हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक और तियांग एक ही साथ में रहते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन जंकुक वो किचन में खाना बना रहा था, और वो भी जिहोब के लिए। जिहोब वो तियांग के स्टेप ब्रदर है, और जंकुक को जिहोब बहुत पसंद है। जंकुक जिहोब को पटाने के लिए उसके लिए खाना बना रहा था। खाने की खुशबू से तियांग वो किचन में आ जाते हैं और कहते, तुम खाना बना रहे हो? जनको क्या मेरे लिए है? जनको ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो जिहोब यूं के लिए बना रहा हूँ। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तियांग ने कहा, क्या तुम ब्रदर के लिए खाना बना रहे हो? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ? मुझे उनको इम्प्रेस करना है। तियांग ने कहा, लेकिन वो क्यों? जनको ने कहा, क्योंकि वो मुझे पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। कितने अच्छे होंगे ना तियांग? तिया ने कहा, तुम्हें मेरी ह्यूंग पसंद है और तुम उनसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तिया ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जाने लगा। जनको ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तिया ने कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए क्या? जनको ने कहा, तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तियांग, मैं इतना सारा खाना बना रहा हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करना चाहिए ना। मैं कैसे इसको सर्व करूँ जिससे कि तुम्हारे भाई को पसंद आ जाए? तियांग, मेरी हेल्प करो ना। तियांग ने कहा, भाई को कुछ भी पसंद आ जाता है। वो बहुत ही सिंपल चॉइस रखता है। तुम उनके लिए कुछ भी बना लो, उनको पसंद ही आएगा। तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना हमेशा टेस्टी होता है। जनको ने कहा, तुम्हें पसंद है ना? तिया ने कहा, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं बना रहे हो ना? जनको ने कहा, तिया, चाहे मैं किसी के लिए भी खाना बनाऊं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे खाना अलग करके रखता हूँ। ऐसा कहते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो जनको ने देखा तियांग यहाँ पर नहीं है। तियांग चला गया था। जनको ने कहा, तियांग ने मेरी बात सुनी या नहीं? मैं उसके लिए खाना पहले से अलग करके रखा था। जनको वो तियांग के बारे में सोच रहे थे, कहीं तियांग को बुरा तो नहीं लग गया। जनको को समझ में नहीं आ रहा था, आखिर तियांग के बारे में वो इतना क्यों सोच रहा है। उसे तो जेहब के बारे में सोचना चाहिए ना। तो फिर जनको जेहब के लिए खाना सर्व करने के बाद जेहब को जैसे ऑफिस से लौटते हुए देखा, वो दौड़कर जेहब के पास आ जाता है और कहता है, मैंने आपके लिए डिनर बनाया है। जेहब ने कहा, जनको तुम तुम मेरे लिए डिनर बनाया है? जनको ने कहा, अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। जेहब ने कहा, ठीक है। जेहब जाकर फ्रेश होकर आ जाते हैं। जेहब ने कहा, जनको खाने की बहुत अच्छी खुशबू है। जनको ने कहा, मैंने आपके लिए प्यार से बनाया। जेहब ने कहा, जनको तुम बहुत क्यूट हो। जेहब जनको की बालों में सहलाता है। जनको को बहुत ही अच्छा लगता है। जनको ब्लश कर रहा था और तियांग बाहर से आ जाता है। उसके हाथ पर कुछ नोट्स था। जंकु तियांग को देखते ही दौड़कर तियांग के पास आ जाते हैं। उसके हाथ से नोटबुक को छीनते हुए कहा, तियांग, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जनको ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना सर्व किया और तुम अचानक चले गए। मैं तुम्हें बोल ही रहा था, तुमने सुना नहीं क्या? तियांग ने कहा, मेरे लिए? लेकिन तुमने तो ब्रदर के लिए खाना बनाया ना। जनको ने कहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना अलग से रखता हूँ ना। तुम ये बात को भूल कैसे गए? तियांग ने कहा, जनको तुम्हें इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन जो कहता है तुम वही करो। मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने जनको की गाल पर हाथ रखकर कहा। जनको ने कहा, तियांग, तुम इस नोटबुक को मेरे लिए लेकर आया हो ना? तियांग ने कहा, और किसके लिए? ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जनको तियांग को गले लगा लेता है। जब ये सब कुछ बैठकर देख रहा था, जेब मुस्कुराता है। जेब को कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जो जंको को समझ में नहीं आ रहा। जेब ये भी समझ रहा है कि जंको उसके लिए क्यों खाना बनाया है, लेकिन जेहूब बहुत ही समझदार है। वो उसके बाद खाना खाने के बाद जंको से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। जंको ने कहा, आपको खाना पसंद आया ना? जेहूब ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुमने जो बनाया है, और तुम हमेशा अच्छे खाना ही बनाते हो। तुम दोनों खाना खा लो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? सुबह को मिलते हैं। जब चला जाता है। तिया ने कहा, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। आखिर तुम उनको पसंद करते हो। तुम्हें उनको इस तरह से अकेला छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जनको ने कहा, लेकिन तिया, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? आखिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी होंगे ना? मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, चलो खाना खा लेते हैं। मैंने भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। तिया ने कहा, तुमने क्यों नहीं खाया? जनको ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खाना था। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींच कर लेकर आ जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों हॉल की सोफे में बैठा हुआ था
और एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। दोनों पत्ते खेलने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही मस्ती कर रहा था। जब पानी पीने के लिए नीचे आ जाते हैं और दोनों को फिर से एक साथ देख लेते हैं। तियांग की नज़र अचानक जेहोब पर पड़ता है और जंगकुक की यार के सामने उस पर करते कहा, ब्रदर है, तुम उनके पास जाना चाहिए, जाओ जाकर उनसे बात करो। जंगकुक ने कहा, ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोब ने कहा, पानी पीने आया था। और तुम अभी तक सोए नहीं? जंगकुक ने कहा, वो तियांग में मस्ती कर रहे थे, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता जब मैं तियांग के साथ रहता हूँ, आप भी हमारे साथ खेलने आ जाओ ना। जेहोब ने कहा, तुम दोनों भी जाकर सो जाओ, मुझे सुबह को किसी मीटिंग में जाना है तो मुझे लेट नहीं होना है, गुड नाइट। ऐसा कहते ही जेहोब चला गया। जंगकुक ने कहा, तियांग चलो फिर से खेलते हैं। तियांग ने कहा, ब्रदर ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? और तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें तो ब्रदर को एक कहना चाहिए था कि तुम जब भी ब्रदर के साथ रहते हो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता है, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? जंगकुक ने कहा, तो क्या हो गया, जो सच था मैंने वही बताया, वैसे भी मुझे झूठ नहीं बोलना है, और वैसे भी तियांग चलो ना फिर से खेलते हैं। तियांग ने कहा, तुम भी ना। जंगकुक तियांग को गुदगुदी देने लगते हैं। दोनों मस्ती कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक तियांग के साथ मस्ती करते करते तियांग के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों के लिप एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जंगकुक जैसे ही किस हो जाता है वो हड़बड़ा जाता है और तियांग से कहता है, तियांग किसी को मत बताना, प्लीज़ तुम ब्रदर को मत बताना। तियांग ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम डरो मत, वो भी गलती से हुआ है, तुम उसको किस मत समझो, बस ऐसे ही लिप टच होने से उसको किस नहीं कहता है, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी सोने के लिए चले जाओ। तियांग ने मन में कहा, जंगकुक क्या मैं जो महसूस कर रहा हूँ तुम भी वही महसूस कर रहे हो? और यहाँ पर जंगकुक कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक मैं अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे ऐसा कभी फील क्यों नहीं हुआ, मुझे तियांग के साथ किस होने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे दिल तियांग के लिए धड़क रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ब्रदर ह्यूंग जिहो पसंद है, मैं तियांग के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। अब तो मैंने तियांग को भी बता दिया कि मुझे ब्रदर जिहो पसंद है। अब अगर तियांग को मैंने ऐसा कहा कि मुझे वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ब्रदर ही पसंद है। अचानक लिप टच हो जाने की वजह से शायद ऐसा फील हो रहा होगा, वरना मुझे ऐसा फील क्यों होगा? जंगकुक वो सोने की कोशिश करता है लेकिन पूरा सो नहीं पाता है। सुबह को जंगकुक के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जंगकुक की नींद टूटता है, वो बस सुबह को ही सोया था। जंगकुक की आंख नहीं खुल रहे थे लेकिन उसके बाद भी वो उठ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, कौन आया होगा जो दरवाजे पर नॉक कर रहा है? कहीं तियांग तो नहीं? अगर तियांग आया होगा तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं तो तियांग का सामना भी नहीं कर सकता हूँ, मुझसे क्या हो गया? अब मैं अपने दोस्त के सामने नजर नहीं मिला पाऊँगा। और यहाँ पर जिहोब दरवाजे पर नॉक करते कहा, जंगकुक क्या तुम उठ गए? क्या बात है, तुम आज सुबह को मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जंगकुक ने जिहोब की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, ह्यूंग आप? तो जिहोब ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुम आज इतनी लेट तक सो रहे हो और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्या? मुझे देखने दो। वो जैसे उसकी फोrehead पे हाथ रखने के लिए जाता है, जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। वो पीछे हट जाता है। जिहोब ने कहा, क्या बात है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो ऐसा कुछ नहीं, मैं वो फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, आपको ऑफिस जाना चाहिए। तो जिहोब ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंगकुक दौड़कर वॉशरूम चले जाते हैं। जिहोब ने कहा, आज जंगकुक बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, वो तो ऐसे बिहेव नहीं करता है ना। और बाहर जाते ही जिहोब तियांग से टकरा जाता है। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक उठ गया है? जिहोब ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पता है कि जंगकुक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? तियांग ने कहा, क्या? मैं नहीं जानता हूँ। तो जिहोब ने कहा, तियांग जंगकुक पर नज़र रखना, मुझे लगता है उसको कुछ हुआ है, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है, शायद तुम्हें बता दे, मुझे उसके लिए टेंशन हो रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है ब्रदर। जबकि जंगकुक के प्रति इतने कंसर्न देखकर तियांग को थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन जैसे जंगकुक बाहर आ जाता है वो अपनी सामान को इकट्ठा करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, अचानक तुम्हें हो क्या गया और तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम तो इसी घर में रहते हो और ये घर भी तुम्हारा है, तुम इस घर को छोड़कर क्यों जाओगे? जंगकुक ने कहा, ये घर मेरा था और हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा तियांग, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। मुझे लगा था मैं जिहोब ब्रदर को पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर? जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसके लिए टाइम लेना चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ मैं वापस आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारी डिसीजन कुछ भी हो,
तुम इस बात को याद रखना। तियांग ने जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा। जंगकुक तियांग की हाथ को ऊपर से हटाते हुए कहा, वो मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जंगकुक वह अपनी सामान लेकर तियांग से कहता है, वो कार नीचे खड़ा है और मुझे अभी चलना चाहिए, बाय। उसके बाद जंगकुक सामान लेकर चले जाता है। पूरे 3 साल बाद तियांग वो जैसे ऑफिस से घर लौटता है। अब तियांग किमअप कंपनी की सीईओ बन चुके हैं और तियांग घर आते ही खाने की खुशबू सुनकर कहता है, क्या जंगकुक वापस आ गए हैं? तियांग अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। वो पहले चश्मा पहनता था, बहुत ही मासूम था, लेकिन अब उसकी ऑरा देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि पहली वाली तियांग है ये। अब तो ये डेबिल तियांग बन गया है। उसकी फेस और उसकी चलने की हाव भाव देखकर ही कोई भी ये नहीं कहेगा अब वो पहले की तरह उतना मासूम रहा। अब वो शैतान बन चुका है, किसी की भी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन एक इंसान के अलावा वो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही अच्छा सोचता है और जंगकुक के नाम से ही तियांग के मुंह पर स्माइल आ जाता है। सर्वर ने कहा, सर हमने बहुत मना किया लेकिन वो हमारी बात नहीं माने और वो किचन में जाकर खाना बनाने लग गए। उसने कहा कि वो आपके लिए खाना बना रहा है। तियांग ने कहा, मेरे लिए? जंगकुक, तो तुम वापस आ ही गए। तुमने इतने साल क्यों लगा दिया? तुम्हें नहीं पता 3 साल तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। तुम्हारे नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गए हैं। जंगकुक खाना बना रहा था और तियांग किचन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक को खाना बनाते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कह रहे थे। जैसे जंगकुक खाना लेकर पीछे मुड़ता है, तियांग को कहता है, क्या तुम यहाँ पर कब आए? और तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम मुझे देखकर इतनी शौक की हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं लग रहे हो। तियांग ने कहा, तो मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम बिल्कुल डेविल लग रहे हो, ब्लैक डेविल। तियांग ने कहा, एक कैसी डेविल है? डेविल तो डेविल होता है ना, ब्लैक क्या होता है? जंगकुक ने कहा, तुम काले रंग का शैतान हो। तियांग ने कहा, तुम पहले की तरह ही हो, बदमाश। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम तो जिहो भीउंग से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और बहुत ही डैशिंग लग रहे हो तुम। तियांग ने कहा, तो क्या अब तुम मुझे पसंद करोगे? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? 3 साल पहले तुम चले गए थे क्योंकि तुम्हें उसी टाइम पता चल गया था ना कि तुम जियो भीउंग से नहीं मुझसे प्यार करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या अभी भी तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए? जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम सब कुछ पहले से जानते हो। तियांग ने कहा, मुझे सब कुछ पहले से पता चल गया था जब उस दिन हम दोनों के बीच में किस हुआ था और तुमने उसको किस ना कहकर बस इग्नोर कर दिया। लेकिन मैंने उसको हमारी फास्ट की समझ लिया था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गया था। बहुत ही मुश्किलों से मैंने उस दिन खुद को रोका था, लेकिन आज मैं खुद को नहीं रोकूंगा अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो। जंगकुक ने कहा, तियांग अब कहने के लिए बाकी क्या रह गया? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही बनकर रहना चाहता हूँ। तो तियांग ने जंगकुक की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा दिया और उसे किस करने लग गया। दोनों बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहे थे। जेहोब जंगकुक की नाम सुनते ही उसे मिलने आ जाता है, लेकिन तियांग और जंगकुक को किस करते हुए देखकर जेहोब वो हॉल में चले जाता है। जंगकुक और तियांग भी रुक जाते हैं और हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक जेहोब के पास आता है और उसे सॉरी कहता है। जेहोब ने कहा, तुम मुझे क्यों सॉरी कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मुझे आप ही से ही शादी करना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैं सिर्फ तियांग के लिए बना हूँ। तियांग के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। मैंने 3 साल तक सोचा है और तियांग से भी दूर रहकर खुद को परख लिया है। मैं तियांग के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। इतने साल तक मुझे तियांग से दूर रहकर ये तो पता चल गया है कि मैं तियांग के बिना कितना अधूरा हूँ। तियांग से दूर रहकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक एक दिन मेरे लिए 1 साल बन गया था। मुझे लगा शायद 2 दिन बाद मैं तियांग को उस तरह से नहीं सोचूंगा, लेकिन ऐसे करते करते 3 साल हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं तियांग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ और तियांग भी मुझे चाहता है। जब ने कहा, मैं तुम दोनों को देखकर पहले ही समझ गया था। जंगकुक ने कहा, तो आपको भी पहले से पता चल गया था? जब ने कहा, उसी दिन समझ गया था जिस दिन तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, लेकिन तियांग को देख कर ही तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए थे। उसके बाद तुम दोनों बहुत देर तक साथ में थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक, मुझे तुम्हारी आंखों में तियांग के लिए हमेशा प्यार दिखता था। मेरे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट दिखा करते थे। तो मुझे कभी लगा नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
फिर भी तुमने जो भी कोशिश किया था मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया मुझे इन सही चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं भी शादी कर रहा हूँ और मेरे लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, वो मुझे बहुत खुश रखेगा और तुम दोनों भी साथ में खुश रहना। जंको कहती है। वो दोनों आंखें में रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों शादी करने वाले हैं। फाइनली दो प्यार करने वाले एक होने वाले हैं। दो दोस्त जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। वो सिर्फ दोस्ती वाला प्यार नहीं, वो हद से ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।